जीतन राम मांझी हैं, उन्हें बीजेपी नेतृत्व ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी जो औकात है बिहार में वो एक सीट की है और उसमें भी वो एक सीट भी हमारे कमल फूल के निशान पर लड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उनके सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। हम लोग को अलग गठबंधन है, हम लोग के गठबंधन के तहत टिकट वो लोग देंगे, चाहे जितना टिकट देना हो। ये आप लोग की ये मजबूरी है अब कि जो बीजेपी कहेगी वो सुनना पड़ेगा। देखिए, इस हिंदुस्तान के धरती पर किसी का कोई मजबूरी या मजदूरी नहीं होता है। जब मजदूरी टाइट रहेगा तब मजबूरी तो अपने आप खत्म हो जाता है। चिराग पासवान जी जमुई नहीं लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने जमुई का डिमांड किया है। ये लोग टाइम फिर से, इनको कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग को ये सिर्फ चाहते हैं अपने स्वार्थ में कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कल यानी कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक बिहार के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू बीजेपी से नाता तोड़ करके आरजेडी के साथ आ गई है और नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। तो बीजेपी के लोग इस बैठक को कैसे देखते हैं, उनके गठबंधन के लोग कैसे इस बैठक को देखते हैं, यही जानने हम आए हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव जी के पास आइए, इनसे जानते हैं कि कल की इंडिया गठबंधन की बैठक को ये कैसे देखते हैं सर आप बैठक को? देखिए ना, इस देश में इंडिया गठबंधन है कहाँ? ये तो घमंडिया गठबंधन लोग ने बनाया है। आपने देखा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये लोग इतना लड़ा आपस में ही कि ये लोग के हार हुए। देखिए, इसी प्रकार ये लोग के मुखिया के चुनाव के लिए आपस में काफ़ी लड़ाई है। ये 19 तारीख को करे, 17 तारीख को करे, फिर 25 तारीख को करे। इस प्रकार ये लोग का बढ़ते जाएगा डेट और ये लोग में कभी फाइनल नहीं होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री किनके नेतृत्व में लड़ा जाए। यहाँ बहुत सारे लोग नेता बने हुए हैं। उधर राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी है, इस कदर बहुतों सारे नेता हैं। तो ये लोग में आपसी बहुत लड़ाई है। देखिए, एनडीए गठबंधन को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। एनडीए गठबंधन आने वाला समय में 24 में हम लोग इस देश में 400 सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेंगे। और ये लोग जो अभी अहंकार में है, घमंडिया गठबंधन, ये लोग का घमंड टूटेगा। देश की जनता भी जान रही है, बिहार की जनता भी जान रही है। ये लोग टाइम फिर से, इनको कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग को ये सिर्फ चाहते हैं अपने स्वार्थ में कि हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने। माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम डैमेज दें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इस देश में कोई डैमेज देगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी को कोई डैमेज देने वाला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हम पार्टी की ओर अपनी नज़र थोड़ी टेढ़ी कर दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हम पार्टी को ये कहा गया है कि आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ें। ये इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कहीं कुछ आवाज़ नहीं है। ये मीडिया का आवाज़ हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे जीतन राम मांझी जी को काफ़ी सम्मान देते, पहले भी सम्मान देते थे, आज भी सम्मान दे रहे हैं। और आने वाला समय में हमारे मांझी जी स्पष्ट कहे हुए हैं कि आप जितने सीट देंगे मैं आपसे मांगूंगा नहीं, उतना ही सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे तो हम लोगों ने 6 सीटों पर उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके दल के अनुसार आवश्यकता पूर्वक दूंगा। और ये जो आप झूठा ये बोल रहे हैं कि विलय करने की बात, ऐसा कुछ नहीं है। विलय करने की बात होता तो मैं नीतीश कुमार जी के साथ विलय कर दिया होता, इसीलिए हम लोगों ने इनसे अलग हुआ था। विजय जी, आप जो दावे कर रहे हैं, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी हैं, उन्हें बीजेपी नेतृत्व ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी जो औकात है बिहार में वो एक सीट की है और उसमें भी वो एक सीट भी हमारे कमल फूल के निशान पर लड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए, ये सब अपवाद है, झूठा है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आज नहीं, आप पहले भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम भाजपा में थे, उनके गठबंधन में थे, तो उस वक्त भी सम्मान देकर सभा में मांझी जी को आवाज़ दिया करते थे कि ऐसे ईमानदार कोई बिहार का मुख्यमंत्री नहीं हुआ था, जो आज भी बरकरार है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बहुत सम्मान देते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उनके सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। हम लोग को अलग गठबंधन है, हम लोग के गठबंधन के तहत टिकट वो लोग देंगे, चाहे जितना टिकट देना हो। लेकिन कहा यही जा रहा है विजय जी कि आप लोग जो कह रहे हैं कि हम जितना सीट देंगे उतना पे हमें मान्य हुआ, हम उतने पे काम चला लेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप लोग की ये मजबूरी है अब कि जो बीजेपी कहेगी वो सुनना पड़ेगा। देखिए, इस हिंदुस्तान के धरती पर किसी का कोई मजबूरी या मजदूरी नहीं होता है। जब मजदूरी टाइट रहेगा तब मजबूरी तो अपने आप खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि दलित का इस देश में, बिहार ही में नहीं, इस देश में कोई मुसहर का लीडर है तो श्री जीतनराम मांझी है। वो जिधर चाहते हैं 4% वोट को टर्न अप करवाने का काम करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी वो जानते हुए भी हमारे जीतनराम मांझी जी को अदर स्टेटों में भी उनका योगदान लिया जाएगा वोट के मामले में। इसलिए आप लोग गलतफहमी में न रहे कि हम लोग ये लड़ाई लगाने का काम न करें कि हम लोग को मर्ज करना है। जी जी, ये बताइए कि आप लोग जो आपकी पार्टी है, आप है, वो किस तरह से देखते हैं, कितने सीटें जो है गठबंधन के तहत आप लोग को मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमारे जीतनराम मांझी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक भी सीट का डिमांड नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आप जितने सीट देंगे, मेरा 40 सीट पर तैयारी है, लेकिन आप जितने सीट देंगे मैं लड़ूंगा। ऐसे में हम लोग चाह रहे थे कि गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, जमुई, हाजीपुर, ये सब सीट चाह रहे थे, लेकिन अब देखिए वो तो आला कमान जो भी फैसला लेगा उसके साथ हम लोग हैं। आपने एक सीट जो है जमुई का नाम लिया। जमुई चिराग पासवान का क्षेत्र होता है और वो सांसद हैं वहाँ से, और इस सीट को लेकर भी काफ़ी विवाद है। जब वो गठबंधन में हैं तो वो सीट आपको कैसे मिलेगी? ये तो आला कमान को सोचना है, चिराग पासवान जी को सोचना है कि मैं जमुई से लड़ूंगा। जमुई आपको बार बार आपको हो रहा होगा कि चिराग पासवान जी जमुई नहीं लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने जमुई का डिमांड किया है। यदि चिराग पासवान जी लड़ेंगे तो उनका समर्थन करेंगे, नहीं लड़ेंगे तो सीट दलितों का है, हम लोग को मिलनी चाहिए। तो ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि कम से कम कितने सीटें आप लोग को मिलेगी? देखिए, मैं वादा नहीं करूंगा, मेरा आला कमान से एक ही है। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतनराम मांझी ने कहा कि आप जितने सीट देंगे मैं उतने सीट पर लड़ूंगा, मैं आपके साथ हूं। ऐसे मेरी तैयारी 40 सीट पर है बिहार में, लेकिन आप जितने सीट देंगे उतना पर मैं लड़ूंगा और आपको जिताने का काम करूंगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे विजय यादव, हम पार्टी के प्रवक्ता, जिनका कहना था हमारी पार्टी कोई सीट का डिमांड नहीं की है। हमारी पार्टी को बीजेपी नेतृत्व जितना भी सीट देगी वो हमें मान्य होगा, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि ये मांग की बात नहीं, ये हम पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने साफ साफ कह दिया है कि आपको एक सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जो एक सीट मिलेगी वो भी आप कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।